ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो इस दुनिया में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? समस्या यही है, मन अपने बस में होता ही नहीं। हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और करवाता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, ध्यान भटकता है और दिन के अंत में सिर्फ एक एहसास बचता है, आज भी खुद से हार गया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो सोचिए, अगर यही मन आपका गुलाम बन जाए तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मन पर काबू पाने की बुद्ध के बताए 5 सबसे शक्तिशाली विधियाँ, जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य के एक छोटे गांव में 19 साल का एक लड़का रहता था। अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। खुद सेवा पढ़ने में अच्छा था, माता पिता का आज्ञाकारी भी, लेकिन उसका मन उसे कभी एक जगह टिकने नहीं देता। वह सोचता बहुत था, छोटी बातें उसे बहुत बड़ा दुख दे देती थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन इधर उधर भटकता। मैं ऐसा क्यों क्यों हूँ? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मेरा मन इतना कमजोर क्यों है? यह सवाल उसके मन में रोज गूंजते। एक दिन जब वो गुस्से में खुद को मारने ही वाला था, तभी गांव में खबर आई, गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। साधना के लिए लड़के के अंदर कोई अदृश्य सी पुकार उठी। वह चुपचाप अकेले ही चल पड़ा, वो जंगल की ओर, जहां उससे उत्तर नहीं शांति की तलाश थी। वो बुद्ध के सामने पहुंचा, थका हुआ, लुटा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा। भगवान, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है। कृपया मुझे वह विज्ञा दीजिए जिससे मैं इसे जीत सकूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही गहराई थी जिसे उन्होंने कभी इस पीड़ा को जिया हो। उन्होंने लड़के को बैठने को कहा और बोले, मन को जीतना है तो पहले उसके सबसे पुराने साथी को पहचानो, सांस। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता है, डरता है, भागता है, लेकिन उसे बांधना है तो रस्सी सांस है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक सैनिक जो युद्ध में सैकड़ों को मार चुका था, एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला, मैं क्रोध नहीं रोक पाता, मेरा मन मुझे मार देता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बस एक हफ्ते तक जब भी क्रोध आए कुछ मत कहना, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। सैनिक फंस पड़ा, यह क्या मजाक है? और खुद बोले, क्रोध बाहर नहीं है, वो तुम्हारी सांस की गति में छुपा है। जब तुम गुस्से में हो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। अगर उसी क्षण सांस पर ध्यान दो तो तुम गुस्से को आते हुए देख सकते हो, और जो देख सकता है वह रोक सकता है। जब तुम सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर सांसों को महसूस करते हो, तब पहली बार तुम्हारा मन रुकता है। न अतीत न भविष्य, बस अभी एक सांस। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह मन पर पहला विजय पताका है। मन भागता है, लेकिन सांस उसे खींचकर वापस लाती है। हर गहरी सांस के साथ विचार धीमे होते हैं, शोर कम होता है और तुम अपने करीब आने लगते हो। लड़के ने पहली बार अपनी सांसों को महसूस किया, आंखें बंद की और 5 मिनट तक कुछ नहीं किया, सिर्फ सांस ली और छोड़ी। उसने महसूस किया, मन कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज कमजोर पड़ रही है, जैसे पहली बार वह खुद को सुन पा रहा हो। दोस्तों, यही थी पहली शक्ति, सांसों के माध्यम से मन को वश में करने की विद्या। तांत्रिक उपाय नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस जागृति। क्योंकि जिसने अपनी सांसों को साध लिया उसने अपनी दुनिया को थाम लिया। अब अगली कड़ी में जानेंगे मन को स्थिर रखने की दूरियां। अमोघ विद्या, एक ऐसी साधना जिसे तुम अपने विचारों को सिर्फ सुन नहीं पाओगे बल्कि उन्हें देख भी पाओगे, जैसे एक दर्शक। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सांस पर ध्यान देने से लड़के को पहली बार अपने मन की चाल समझ में आने लगी। अब वो थोड़ा शांत था, थोड़ा सहज था, युद्ध अभी बाकी था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल के पेड़ों से टकराई, लड़का फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण। बुद्ध ने उसे पास बिठाया और पूछा, बताओ बालक, तुम इस जंगल में क्यों आए? वो लड़का बोला, शांति पाने, खुद को समझने।
बुध ने पूछा, लेकिन शांति कैसी, समझ कहाँ पहुँचना है। अंत में लड़का चुप हो गया। बुध बोले, यही तो है समस्या। जब मन को दिशा नहीं मिलती तब वह भटकता है। जैसे बिना तीर निशाने पर नहीं लगता, वैसे बिना लक्ष्य मन कहीं नहीं ठहरता। उन्होंने एक लकड़ी उठाई, जमीन पर रेखा खींची और बोले, कल्पना करो यह रेखा तुम्हारा जीवन है। अब बताओ इसका अंत कहाँ है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अपने जीवन से क्या चाहिए? लड़का धीरे से बोला, नहीं बुध। बोले, यही कारण है कि तुम्हारा मन भागता है। उसे मालूम ही नहीं उसकी मंजिल क्या है। लक्ष्य बनाओ, छोटा हो या बड़ा, पर स्पष्ट। जैसे अगर तुम कहते हो कि मुझे बेहतर बनना है, तो यह बहुत धुंधला है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं हर दिन सुबह उठकर ध्यान करूंगा या मैं महीने में एक बार किसी की मदद करूंगा, तो मन समझता है कि उसे क्या करना है। बुध ने आगे कहा, लक्ष्य तुम्हें खींचता है, वो तुम्हारे भीतर आग जलाता है, हर दिन तुम्हें याद दिलाता है तुम क्यों जिंदा हो और तुम्हें कहाँ जाना है। लड़का अब थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर बोला, तो क्या मैं अभी लक्ष्य बना सकता हूँ? बुध बोले, अभी और इसी क्षण। जैसे ही तुम अपने जीवन को कोई अर्थ देते हो, मन और अपने शांत होने लगता है। एक बात याद रखो, लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होता, वो रास्ता भी होता है। हर सुबह तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया? और अगर जवाब हाँ है तो समझो मन साधना सीख रहा है। लड़के ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं हर दिन एक बार ध्यान करूंगा और हर दिन एक नई सीख लिखूंगा। बुध मुस्कुराए। अब उस बालक का मन पहले से अधिक शांत था, क्योंकि उसे अब सिर्फ सांस ही नहीं मिली थी, बल्कि एक दिशा भी मिल गई थी। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, अब उसका जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। तीसरी विधि, समय प्रबंधन, अब लड़के का मन थोड़ा स्थिर हो गया था। हर सुबह वह ध्यान करता, अपनी डायरी में कुछ लिखता। उसे अब समझ आने लगा था कि मन को दिशा देकर चलाया जा सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही हुआ, उसका मन फिर से भटकने लगा। कभी देर तक सोता, कभी ध्यान करना भूल जाता, कभी लिखना छोड़ देता, और फिर वही पछतावा, वही अशांति। वही भागता हुआ बुध के पास आया और बोला, भगवान, फिर से हार रहा हूँ। कोशिश तो करता हूँ, पर पता नहीं कब समय निकल जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बुध ने उसको आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, समय में बड़ा कोई शिक्षक नहीं, लेकिन वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है, अगर तुम उसके साथ चलना नहीं सीखते। तीसरी विधि, समय प्रबंधन। बुध उसे एक तालाब के पास ले गए। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। उन्होंने एक पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को ले जाकर तालाब के बीच फेंको। लड़का दौड़कर गया और पत्थर फेंका। पानी में लहरें बनी और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। बुध बोले, देखा, यह पत्थर तुम्हारे दिन का एक क्षण था। अगर हर क्षण कोई इस तरह केंद्रित करके जिए तो जीवन में केवल लहरें नहीं, शांति भी होगी। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन हम उसे कैसे जीते हैं यही तय करता है कि हमारा मन शांत रहेगा या अशांत। लड़के ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? भगवान, मेरा दिन तो जैसे उजड़ जाता है। बुध बोले, तुम्हारा दिन नहीं उजड़ता, तुम उड़ते हो बिना दिशा, बिना योजना के। अब से हर सुबह उठो और अपने दिन का एक नक्शा बनाओ। कब जागोगे, कब ध्यान करोगे, कब पढ़ोगे, कब विश्राम करोगे। हर चीज का समय तय करो। जैसे नदी अपने किनारों के भीतर बहती है, वैसे ही मन भी तभी शांत रहता है जब समय का बंधन उसके मार्ग देता है। बुध ने एक लकड़ी से जमीन पर 3 रेखाएं खींची। पहली रेखा, सुबह का समय, सबसे पवित्र, इसमें जागो, ध्यान करो, सोचो। और दूसरी रेखा, दोपहर, क्रम पर समय, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ। तीसरी रेखा, संध्या, आत्मचिंतन का समय, दिन भर की समीक्षा करो, शांत रहो। अगर तुम इन रेखाओं के अनुसार चलो तो देखोगे कि समय तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लड़के की आंखों में चमक थी। उसे अब समझ आने लगा था कि जिसे वह समय की कमी समझता था, वो असल में उसकी योजना की कमी थी। उसने उसी शाम से शुरुआत की। हर सुबह तय समय पर जागना, हर दोपहर कर्म में लगना, हर रात आत्मचिंतन में बैठना। धीरे धीरे उसका मन अब समय के साथ बहने लगा। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई पछतावा, बस एक संतुलन, एक गहराई। तीसरी विधि, समय प्रबंधन।
अब उसके जीवन की धड़कन बन चुकी थी। चौथी विधि ध्यान। अब लड़की की दिनचर्या सुधरने लगी थी। हर दिन वह समय पर जागता, ध्यान करता, समय की ओर बढ़ता और अपने समय का आदर करता। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। कभी कभी उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होती, बिना किसी कारण के घबराहट, उलझन, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा हो। वो फिर से भूत पास हो गया, आंखें झुकी हुई, मन भरा हुआ, बोला, भगवान, मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन अंदर से शांति नहीं मिल रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद से ही दूर होता जा रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने अपने पास बैठाया और धीरे से बोले, अब समय है चौथी विधि का ध्यान, जहाँ तुम खुद से फिर मिलोगे, अपने भीतर उतरोगे। वो लड़के को एक शांत पहाड़ी पर ले गए। चारों ओर सिर्फ हवा, पत्तों की सरहाट और गहराई। बुद्ध बोले, यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। लड़का बैठ गया, आंखें बंद करके भीतर जाने की कोशिश करने लगा। पहली बार जब वह बैठा तो मन दौड़ने लगा। कोई पुरानी यादें, उसे डर, कोई पछतावा, सब सामने आने लगा। उसका शरीर तो था लेकिन उसका मन और भटक रहा था। थोड़ी देर बाद वह आंखें खोल बैठा और बोला, मैं नहीं कर पा रहा भगवान, मेरा मन तो और भी अशांत हो गया। बुद्ध बोले, यही तो है ध्यान की शुरुआत। जब तुम पहली बार भीतर देखते हो तो वही दिखता है जिसमें तुम भागते आए हो। लेकिन भागना मत, देखो, बस देखो, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर जलधारा देखता है, वैसे ही अपने विचारों को बहते देखो। ध्यान कोई काम नहीं, यह है न होना, न कोई क्रिया नहीं, यह स्थिति है। जब तुम बैठते हो और सांसें को देखते हो, तुम मन के शोर से परे जाने लगते हो। धीरे धीरे वह शोर धीमा होता है और फिर मौन उतरता है। लड़का हर दिन बैठने लगा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट। शुरुआत में असहजता हुई, बेचैनी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में एक मौन ठहराव भीतर उठने लगा। उसने महसूस किया कि जिस शांति को वह बाहर ढूंढ रहा था वो उसके भीतर ही है, बस उसे सुनने की कला चाहिए। ध्यान की कला। बुद्ध ने एक दिन उससे महसूस किया और पूछा, अब कैसा लगता है? लड़का मुस्कुराया और बोला, अब पहली बार खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, यही है ध्यान, जहाँ तुम जाते हो कि तुम वो नहीं जो सोचते हो, तुम वो हो जो सोच को देख रहा हो। और जब तुम देख पाते हो तब डर, क्रोध, सब पर विजय पा सकते हो। चौथी विधि ध्यान अब उसके जीवन की आत्मा बन चुकी थी। अब वह सिर्फ सांस नहीं लेता, वह हर सांस को जीता था। पांचवी विधि शारीरिक व्यायाम। अब वह लड़का हर सुबह ध्यान करता, अपने लक्ष्य पर काम करता, समय का सम्मान करता और अंदर से थोड़ा शांत महसूस करने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसे चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, थकान, सुस्ती, जैसे शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। काम करना चाहता था पर मन नहीं लग रहा था। ध्यान में बैठता था पर बेचैनी बढ़ जाती थी। वो फिर से भूत के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन अब स्थिर होने लगा था लेकिन आजकल मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। कमजोरी, थकान, बयान और ध्यान टूटने लगा। बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गया। वहाँ एक पेड़ खड़ा था, झुका हुआ, सूखा हुआ। वह बुद्ध बोले, अगर जड़ें कमजोर हो तो पेड़ कितना भी ऊंचा हो गिर ही जाएगा। और मन और शरीर अलग नहीं है, अगर शरीर सुस्त होगा तो मन भी अशांत रहेगा। बुद्ध बोले, चलो मेरे साथ चलो। वो लड़के को लेकर पहाड़ियों की ओर चल पड़े। तेज कदमों से चलते हुए वो बोले, शरीर को गति चाहिए, हर दिन थोड़ा चलो, थोड़ा योग करो ताकि मन की ऊर्जा बह सके। चलते चलते लड़का थक गया, पसीने में डूबा हुआ, सांसें तेज। बुद्ध मुस्कुराए और महसूस किया, यह पसीना तुम्हारी जमी हुई ऊर्जा को बाहर निकल रहा है। तुम जितना अपने शरीर को चलाओगे उतना ही मन हल्का होने लगेगा। उन्होंने एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंका। देखो, जिसे यह पत्थर पानी में गिरते ही हलचल मचा रहा है, वैसे ही व्यायाम शरीर के भीतर हलचल लाता है जो अंदर की बासी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा चलो, गहरी सांस लो, खुले में जाओ, शरीर को हिलाओ। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह मन के शुद्धिकरण का द्वार है। जब शरीर थकता है तो मन शांत हो जाता है
लड़का रोज सुबह उठने लगा, पहाड़ों की पगडंडियों पर चलने, सूरज को नमन करना, शरीर को लय में लाना। धीरे धीरे उसका मन और शरीर एक ताल में बहने लगा। अब न वह जल्दी थकता, न ही मन भटकता। उसने जाना, स्वस्थ शरीर ही स्थिर मन का आधार है। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर को साधता है वह अपने मन को भी साध सकता है। पांचवी विधि, शारीरिक व्यायाम, अब उसके जीवन की शक्ति बन चुकी थी। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वो हर दिन वो पूरे शरीर में मन जी रहा था, जागरण सचेत होकर। और फिर एक दिन वो लड़का उसी स्थान पर बुद्ध के पास बैठा जहां पहली बार आया था, टूटकर हारा हुआ। लेकिन अब उसकी आंखों में भय नहीं, एक स्थिरता थी, एक शांति, एक चमक। बुद्ध बोले, अब बताओ, क्या तुमने अपने मन को जीत लिया? लड़का मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, नहीं भगवत, मेरा मन मेरा नहीं, अब वह बस एक साक्षी है, एक साथी है। बुद्ध ने कहा, यही है असली विजय, जब मन तुम्हारे अधीन नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी बुद्ध की बताई मन को काबू में करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियाँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिमाग खोल देने वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।